एक ऐसा असरदार तरीका जो मन को पूरी तरह से शांत करके आपके नियंत्रण में ला सकता है, वह तरीका कौन सा है जिससे हम अपने बेलगाम मन को पूरी तरह से नियंत्रण में ला सकते हैं? चलिए जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से। किसी नगर में एक नौजवान युवक रहा करता था। उसका नाम राहुल था। उसकी एक समस्या थी। उसकी समस्या यह थी कि उसको हर समय उसका मन भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार आते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह कुछ सोचता और था, लेकिन उससे कुछ और ही हो जाता था। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचता था कि काश मैं एक कदम उठा लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, और कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा। मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक विचार उसके मन में आते रहते थे। राहुल हमेशा अपने विचारों में खोया रहता और अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। राहुल चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार ना आए, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चलते रहता था। एक दिन अपने मन के विचारों से परेशान होकर वह एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर राहुल अपने जीवन की एक घटना बताता है और उन्हें वह भी बताता है कि उस घटना में उसके मन और दिमाग में किस प्रकार प्रभाव छोड़ा है। राहुल ने कहना शुरू किया कि बचपन में मैं बहुत ही निर्भीक बच्चा हुआ करता था और किसी से डरता भी नहीं था, और कोई भी काम मैं बड़ी आसानी से कर लिया करता था, और न मैं उनके परिणाम के बारे में सोचता था। और मैं भी यह भी सोचता था कि अगर ये काम मैं ही करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने के बजाय मैं और कमज़ोर बनते गया, और मैं कुछ दिन पहले घर वालों से कुछ पैसे लेकर एक नया काम शुरू करने का सोचा। उस काम के बारे में मुझे सभी ने राय दी कि इस काम ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। मेरे घर वालों ने भी मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और मैं उस काम को करना चाहता था। और जब मैंने जिद की तो घर वालों ने कुछ धन मुझे दे दिया। उस धन से मैंने उस काम की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस काम में मुझे हानि का सामना करना पड़ा और मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरा सारा धन खत्म हो गया था। मैं पहले से ही परेशान था। फिर इस पर मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने हमारी कोई बात भी बात नहीं मानी। अब अपने कर्मों को अपने आप भुगतो। ये घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब जो भी काम करने को सोचता हूँ तो मेरे मन में एक डर समा जाता है। या तो मैं ये सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, और अगर कहीं नाकामयाब हो गया तो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे तो नहीं। और अगर भविष्य के बारे में सोचता हूँ, और अगर कहीं ये काम नाकामयाब रहा तो फिर मैं आगे क्या करूँगा। कहीं ये धन भी खत्म हो गया और मेरा नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा। और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता, और मेरे विचारों में और मन में यही बकबक हमेशा चलती रहती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन विचारों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं अपने मन की बकबक को शांत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि नकारात्मक विचार है, लेकिन फिर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता। हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे पता ही नहीं चलता। बहुत देर के बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार मुझे कहाँ बहा ले जाते हैं, इसका मुझे पता तक नहीं चलता। और जब एहसास होता है तो बहुत वक्त बीत चुका होता है, और फिर से
यही प्रक्रिया चलती रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए और जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए राहुल को बोले, किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुम उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जाना है? यह सुनकर राहुल ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने राहुल को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आओ। फिर वह युवक वहां से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आया। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो, इस घड़े में भरे पत्थरों को अपना विचार समझो, अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू कर दी। चूंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था तो एक दो पत्थर भरने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने राहुल को सचेत करते हुए कहा, इस रूप को जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है, इसमें जो आ सकता था वह आ चुका है, अब इसमें और पत्थर नहीं आ पाएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालना है तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना होगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन बिल्कुल घड़े की तरह से है, बल्कि उससे उल्टा है। घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े पर पत्थरों को एक एक करके बाहर निकालो। उस युवक ने ऐसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते आखिरकार घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे भी पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। यह सुनकर वह युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, ना कि दो कैसे निकलेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम ऐसा करो, इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। इस पर राहुल ने कहा कि महाराज, ऐसा भी कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकलेगा और अगर दो डालो तो चार निकल जाएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम दो विचारों को निकालने की कोशिश करते हो तो उसके साथ चार विचार और आ जाते हैं, और ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है और तुम फिर कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। वह तो हमेशा खाली है, वह अपने में से कुछ खाली नहीं कर सकता। वह इस मन की माया है कि सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। इस पर
उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है गुरुदेव? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े में आधा पत्थर भर दो। उस युवक ने ऐसा ही किया और फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई भी एक पत्थर चुनो और उन पत्थरों से एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। राहुल ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। पत्थर को तराशने के वक्त उसको लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है, तो उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह भी पत्थर पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला और तीसरा भी पत्थर उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा था, वह एक ही पत्थर को तराशने शुरू किया और उसने उस पत्थर को एक बहुत सुंदर मूर्ति बना दिया। उस मूर्ति को बौद्ध भिक्षु को भेंट करते हुए उस युवक ने कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यहाँ तुम्हारे पास जब कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही पूरी संपूर्ण ऊर्जा लगा देते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तब हम पत्थर चुन भी नहीं पाते और मूर्ति बन भी नहीं पाती। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह युवक कहता है, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों न हो। ये जवाब सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि सबसे पहले कि तुम ये समझो कि मन हमारा दुश्मन नहीं है। हमें मन से कोई भी चीज निकालना नहीं है। ये ख्याल ही निकाल दो कि तुम्हें मन को खाली करना है। तुम जितना ही अपने विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, विचार दुगनी ऊर्जा के साथ तुम पर आक्रमण करेंगे। ध्यान रहे, मन एक बच्चे की तरह से होता है। अगर हम बच्चे को कोई चीज छुपाकर रखते हैं, तो बच्चा उसी चीज की जिद करने लगता है। इसी प्रकार जो भी विचार हम अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार हम जो भी विचार अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको निकालने के लिए उस विचार को निकालने की प्रक्रिया के संबंध में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर उसको निकालने की प्रक्रिया के संबंध हमारे मन में विचार उठने लगते हैं और हमारा मन उसी विचार के इर्द गिर्द घूमते रहता है और हम जितना ही उस विचार को निकालने की कोशिश करते हैं, आखिर हम देखेंगे कि उस विचार को तो हम निकाल ही नहीं पाए जिसको हम निकालना चाहते थे। उल्टा हमने उस विचार को अपने मन के अंदर और गहरी जगह दे दी। एक सूत्र हमेशा याद रखो, आने दो और जाने दो। तुम उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, तुम उसे निकालने के बारे में मत सोचो और
उन्हें पकड़ने के बारे में भी मत सोचो। बस ये समझो कि विचार आया और चला गया। तुम मात्र देखने वाले थे, तुम साक्षी थे। और जब तुम्हारे अंदर साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है तो तुम दृढ़ बन जाते हो, देखने वाले बन जाते हो। और जितना ही तुम अपने विचारों को देखते जाते हो उतना ही तुम्हारे विचार खाली होने लगते हैं। देखते देखते साक्षी भाव में तुम पाओगे कि एक दिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन विचारों से बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि देखने मात्र से ही उन विचारों की निरर्थकता हमें पता चल जाती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम कभी टूटे फूटे रास्ते पर चलते हो तो क्या तुम गड्ढे को बढ़ते हुए चलते हो? नहीं, तुम उन गड्ढों से बचकर सीधे अपने रास्ते पर टिका कर उसे निकलते जाते हो। उनसे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। तुम उस पार उतर जाओगे और रास्ता और वो गड्ढे दोनों पीछे रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने विचारों को देखते हुए चलना है और देखते ही देखते तुम अपने मन के पार उतर जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें ध्यान में बैठना होगा और अपने विचारों को साक्षी भाव में देखना होगा। निरंतर देखते रहने से ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस पर राहुल ने कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी मुझे अपने विचार बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और उन विचारों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसके चलते मैं तुरंत अपने विचारों से छुटकारा पा सकूं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे विचारों का संबंध हमारे सांसों से होता है। जिस प्रकार हमारी सांसें चलती हैं उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में, ठीक उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी वही विचार उत्पन्न होते हैं। अगर तुम्हें अपने विचारों की श्रृंखला तोड़नी है तो तुम्हें अपनी सांसों की श्रृंखला तोड़नी होगी। जब भी तुम्हें बहुत सारे जब कभी विचार तुम्हें ज़्यादा परेशान करने लगे तब तुम शारीरिक अभ्यास कर सकते हो। जितनी तुम शारीरिक अभ्यास करोगे उतनी ही तुम्हारी सांसें उखड़ती चली जाएंगी और जितनी ही तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी उतनी ही उन सांसों की श्रृंखला टूटेगी। और जैसे ही सांसों की श्रृंखला टूटेगी विचारों की श्रृंखला भी अपने आप टूट जाएगी। तुम तेजी के साथ दौड़ सकते हो या तुम बैठे बैठे ही अपनी सांसों को इस प्रकार चलाने की कोशिश कर सकते हो कि उनका कोई क्रम न रह जाए और उनका कोई रिदम भी न रह जाए। और जब वह रिदम टूट जाएगा तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मन में एक शांति का उदय हो चुका है। मन के विचारों को छुटकारा पाने के लिए सांसारिक आदमी को अपने काम में पूर्णतया मन लगाना चाहिए, पूर्णतया उस काम में सम्मिलित होना होगा। और जब वह आदमी उस काम में पूरी तरह से सम्मिलित हो जाएगा उसको न तो अतीत के विचार सताएंगे और ना ही भविष्य की कल्पना उसके दिमाग में आएगी। उसका पूरा मन, सारे विचार सिर्फ उसका
ध्यान पर केंद्रित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।